जेडी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले डायनेमिक चार्ट के बारे में। और आप लोगों को याद होगा कि हमने एक दिन पढ़ा था समीफ एंड समीप्स के बारे में, है ना। तो समीफ और समीप्स में क्या डिफरेंस था, कहाँ यूज करते थे उसका, बताइए। हम्म। क्या एक का जैसे हेडिंग सेम वही समीफ एंड समीप्स वाली है। बस मैंने क्या किया है, यहाँ प्रोडक्ट वहां मैंने समीप्स वाले में, सॉरी हाँ, यूज ऑफ समीफ एंड समीप्स वाले में प्रोडक्ट मैंने अलग अलग, मतलब कि एक ही तीन प्रोडक्ट रिपीट करके लिखा हुआ था, है ना। लेकिन आज क्या करना है हमें, प्रोडक्ट मैंने सारे के सारे ही अलग रखे हैं और सिटी रिपीटेड है आज भी। तीन ही सिटी रिपीटेड है, रामकुला, पटोना और कस्या। ठीक है। तो चूंकि अभी आप लोग को मैंने वो नहीं पढ़ा है, क्या नाम है, एडवांस फिल्टर नहीं पढ़ा है ना। सॉरी, तो फिर तो दिक्कत होगी फिर। तो सॉरी, इस टॉपिक में अभी होल्ड कर रहा हूँ, अभी टॉपिक में पढ़ा नहीं रहा हूँ। और हम उसकी बात कर लेंगे पहले, एडवांस फिल्टर की। ठीक है, मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और टॉपिक ऐसी ही रहेगी, क्योंकि एडवांस फिल्टर जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो समझ नहीं आएगा आपको। तो मैंने क्या किया, पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं एडवांस फिल्टर। क्या पढ़ लेते हैं, एडवांस फिल्टर। बात मत करिए आप लोग, वरना क्लास से बाहर जाना पड़ेगा। एडवांस फिल्टर, यहाँ हमने बना दिया हेडिंग ईएमपी आईडी, ईएमपी नेम, यहाँ लिख दिया सेल्स ऑफ 2021, 23, 22। और यहाँ हो गया टोटल सेल्स। लेकर के बोल्ड कर लिया, साइज इंक्रीज कर लिया। देख सकते हैं ये हमारा डाटा है, मेन टॉपिक है हमारा एडवांस फिल्टर, और ये हमारा ये डाटा है। हमने इस पे कर लिया बॉर्डर। ठीक है, इतना काम हमें करने के बाद से हमने रैंडमली ऐसे लिख दिया 101, 102 एंड ड्रैग कर दिया। क्योंकि आप लोग 10 लोग की लिस्ट ले लीजिएगा, मैं 5 लोगों पे ही काम कर ले रहा हूँ। ठीक है, इतने पे ही काम कर ले रहा हूँ। आप लोग थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कम में ही कर ले रहा हूँ। ठीक है, और ये कर लिया मैंने बॉर्डर करके, कर लिया सेव। बच्चों का नाम मिल जाएगा यहाँ से मुझे, 5 है, कॉपी, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब ऐसे रैंडमली आप जानते ही हैं कि मान लो ये 5 लोग हैं, एम्प्लॉय हैं जो सेल्स करते हैं। 2021 में क्या किया, 2022 में क्या किया, बस यहाँ नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे आसान तरीका मैं रैंड बिटवीन का यूज कर ले रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन करके मैंने लिख दिया कि यहाँ लेके लगभग 1000 से लेके 1500 के बीच का सेल हुआ है। नहीं, थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करते 10,000 से, 10,000 नहीं, क्या करते 5 से, 5,000 से कर देते हैं, 5,000 से 15,000। ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दिया, ड्रैग कर दिया।
ठीक है, कॉपी कर लिया, पेज स्पेशल में गया, वैल्यू पे क्लिक किया। यही प्रोसेस 3 बार कर लेंगे क्योंकि तीनों बार अमाउंट में अलग अलग रख रहा हूँ। रैंड बिटवीन, यहाँ लिख दिया मिनिमम में 15,000 टू 20,000, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर किया एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। इसको भी कॉपी कर लिया एंड देन पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर लिया। एक बार फिर से इक्वल टू रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन किया और बॉटम में ले लिया 20,000 और मैक्सिमम वैल्यू में ले लिया 25,000 एंड देन ब्रैकेट क्लोज करके ड्रैग कर दिया। नंबर आ गया, कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट स्पेशल, वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओवरऑल सारी चीजें हो गई हमारी। साइज को थोड़ा इंक्रीज कर ले, ठीक है। ऐसा इंक्रीज कर लिए। अपनी टोटल सेल्स निकालना है तो दो तरीका है, सम का फार्मूला लगेगी या अल्ट के साथ इक्वल टू। अल्ट के साथ इक्वल टू दबाने से क्या होता है, ऑटो सम लग जाता है। देखिए ऑटो सम किए हैं तो सम का फार्मूला लग गया है, और सम का फार्मूला में किसको किसको जोड़ना है सिलेक्ट करते हैं। देखिए सिलेक्शन हो गया, देख रहे होंगे आपको सिलेक्शन हुआ है। 2021 को सिलेक्ट किया गया है, 22 को सिलेक्ट किया गया है, 23 को। यही काम हम हाथ से करते हैं कि हम सम का फार्मूला लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। वही काम अल्ट इक्वल्स टू से होता है, जिसको बोलते हैं ऑटो सम। ऑटो सम की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस इक्वल टू एंड देन प्रेस एंटर। एंटर दबाने के बाद से साइज थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए और ड्रैग एंड ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। हो गया, सबका आ गया। मतलब ये हमारा क्या था, अब तक मैंने कोई काम नहीं किया है, मतलब अभी ओवरऑल मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, क्योंकि रैंड बिटवीन कोई फार्मूला नहीं मानेंगे, वो तो हम नंबर लाने के मैंने यूज किया। सेम हेडिंग हमें चाहिए, कॉपी एंड देन पेस्ट। दिक्कत तो सबसे पहले इतना डाटा बनाइए जिस तरह मैंने 2 हेडिंग बनाई है, जैसे बनाई है सेम टू सेम बना लीजिए, फिर करते हैं। ओवरऑल अभी तक हमने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है ना। काम है एडवांस फिल्टर का, डाटा को फिल्टर करने के लिए। फिल्टर भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एडवांस फिल्टर क्या है, अलग लेवल पे है थोड़ा सा। इसका काम बहुत ज्यादा कंपनी वगैरह में किया जाता है। मैंने कहा भी था आप लोग से कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है अगर फंडामेंटल वगैरह में तो एमएस एक्सेल वगैरह है, ठीक है। उसके बाद से अकाउंटिंग, यही 2 बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं भी यूज के लिए है। और आगे भी 1-2 चीज पढ़ेंगे, एक्सेस और आउटलुक। आउटलुक का यूज बहुत ज्यादा है मेल सेंड करने के लिए किसी को भी, ठीक है। चलिए अभी ये डाटा बन गया है। कंडीशन ये है कि अगर कोई कह रहा है कि किसी पार्टिकुलर आईडी के द्वारा हमें डाटा को फिल्टर करना हो तो कैसे फिल्टर करते हैं। तो बहुत सिंपल सा काम है, डाटा तो बिल्कुल वैसा ही होगा, बस इम्प्लाई आईडी के। हाँ लेकिन याद रखिएगा क्राइटेरिया एक ही रहेगा कोई, चाहे आप किसी इम्प्लाई आईडी की बेस पे किसी का डाटा फाइंड आउट करें या किसी इम्प्लाई नेम के बिहाफ पे डाटा फाइंड आउट करें या किसी सेल्स अमाउंट के द्वारा डाटा फाइंड करें, क्राइटेरिया कोई एक ही रहेगी। सबसे पहले इम्प्लाई आईडी के बिहाफ पे अगर हमें जानना हो किसी बच्चे के बारे में, कैसे हम जानेंगे। तो बस हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा है इक्वल टू। सिर्फ क्राइटेरिया बनाने के लिए मैं इक्वल टू कर रख रहा हूँ। मैं क्यों नहीं 101 लिख दे रहा हूँ, 102 लिख रहा हूँ, उसका रीजन है। रीजन ये है कि क्राइटेरिया हमेशा फार्मूला टाइप में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू लिख के डबल इंटू कामा में किसी एक बच्चे का मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 102 और डबल इंटू कामा ओपन था तो डबल इंटू कामा क्लोज भी कर दिया। थोड़ी नौटंकी वो चल रही है यहाँ पे। आएगा क्या, देखिए ओवरऑल आया 102 ही, लेकिन इतना प्रोसेस हमें करना पड़ा। क्या क्या, इक्वल टू किया, डबल इंट कामा लगाया, उसमें 102 लिखा, डबल इंट कामा क्लोज किया, एंटर कर दिया, आया 102 ही। कई लोग दिमाग में मान लो देख के जान ही नहीं पाएंगे कि क्या क्या हुआ, लेकिन जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो फार्मूला बार में सारी चीजें दिखेंगी आपको कि हमने इक्वल टू प्रेस किया है, डबल इंट कामा लगाया है, आईडी नंबर लिखा है, डबल इंट कामा क्लोज करके एंटर कर दिया है, आ गया ना। अब 102 किसकी आईडी है, हर्षित की, यानी पूरा डाटा हर्षित का आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं एडवांस फिल्टर का। उसके लिए आपको जाना है कहाँ है, डाटा में। डाटा में जाने के बाद से आपको यहाँ मिल जाएगा एडवांस का ऑप्शन, दिख रहा है। तो एडवांस फिल्टर का 2 इस्तेमाल है। पहली चीज देखिएगा, एडवांस पे आ गए, एडवांस पे आ गए। पहले मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीजें यहीं पे रहने दे रहा हूँ। फिल्टर लिस्ट पे ही रहेगा। लिस्ट मांग रहा है, लिस्ट में ये हमारी लिस्ट है। ये क्या है, हमारी लिस्ट है। और क्राइटेरिया क्या है हमारी, ये नीचे वाली 2 लाइन, ये दोनों लाइन क्या है हमारी क्राइटेरिया। सारे को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें अभी आएंगी ना, तो इम्प्लाई का नाम भी आएगा, उसका सेल्स भी आएगा, इसीलिए सारे को। सिर्फ 2 ही लाइन यहाँ क्यों नहीं सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ये दोनों लाइन पूरा क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, यही रीजन है। और क्या कर देंगे, यूनिक रिकॉर्ड को ऑन करके ओके कर दिए। देखिए पूरा डाटा शॉर्ट हो गया, सिर्फ एक ही डाटा बचा, किसका,
क्यों? क्योंकि 102 किसका था? 80 का था। अब बताइएगा आपको ये वाला प्रोसेस ज्यादा बेहतर लग रहा है कि ये वाला? नेक्स्ट सेम मैं वही काम कर रहा हूँ अभी भी। कहा गया? एडवांस पे। इस बार मैं ये फिल्टर लिस्ट पे ना क्लिक करके मैंने ले लिया कॉपी टू अनदर लोकेशन, और जैसे ही कॉपी टू अनदर लोकेशन लिया, यहाँ 3 ऑप्शन हाईलाइट हो गए। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब मैंने क्या किया, लिस्ट रेंज में लिस्ट लेंगे, पहला टेबल बार बार सिलेक्ट करिएगा। क्राइटेरिया में क्या ले लेंगे? इस सेकंड टेबल। और कॉपी टू में पहले इससे पहले ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, अभी हाईलाइट हुआ। कॉपी टू में वह लोकेशन ले लेंगे जहां हमें शो कराना है, और शो कराने के बाद यूनिक रिकॉर्ड को ऑन करके ओके कर दीजिए। देखिए इससे फायदा क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल डाटा होता है वो बिल्कुल वैसे ही रहता है, उसमें से एक डाटा शॉर्ट आउट होकर बाहर आ जाता है। देखिए 102 का डाटा आ गया यहाँ पे। तो ये तरीका अच्छा है कि वो वाला ज्यादा बेहतर था, ये वाला, क्योंकि इससे फायदा ये है कि उसमें बार बार कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा। एक बार सेव हुआ तो कभी कभी हो पाए कंट्रोल जेड भी काम ना करे। तो इससे ये होता है कि हमारा ओरिजिनल डाटा बिल्कुल सिक्योर रहता है, और उसमें से जो डाटा आप फाइंड करना चाहते हैं वो सामने आ जाता है। कर लेंगे? एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा क्या स्टेप फॉलो करना है। अभी देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल नॉर्मल डाटा है। क्राइटेरिया बनाने के लिए मैंने क्या किया, इक्वल टू डबल कामा में कोई भी आईडी ले ली, और डबल कामा क्लोज करके इंटर कर दिया। हो गया। अब कहाँ जाएंगे? डाटा टैब में, एडवांस में कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे दोनों में से? कॉपी टू अनदर लोकेशन ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं? ऑब्वियसली ये चीज आप जानते हैं, क्योंकि अगर ये रहेगा तो उसी प्लेस पे हो जाएगा, सेम प्लेस पे नहीं, सेम प्लेस पे नहीं करना है। लिस्ट रेंज में क्या लेंगे? फर्स्ट आल टेबल। क्राइटेरिया में क्या लेंगे? सेकेंड आल टेबल। लेकिन कैसे? 2 लाइन कम से कम। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया लगी हुई है ना। उसके बाद कॉपी टू में क्या लेंगे? जहां शो कराना है लोकेशन, क्या शो कराना है? यूनिक रिकॉर्ड। और क्या कर देंगे? ओके। देखिए आगे ऐसे ही, अगर ऐसे ही क्या करना है आपको, नेम के बिहाफ पे चलना हो, किसके बिहाफ चलना हो? नेम के बिहाफ पे, तो ये आईडी वाला हटा देंगे। नेम के सामने लिखेंगे इक्वल टू डबल कामा में नेम लिख देंगे, SIDD डबल कामा क्लोज। आया सिड ही, लेकिन वो प्रोसेस किए हैं डबल कामा बाय इक्वल टू वाला। अब क्या काम करेंगे? डाटा टैब में, एडवांस में, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्योंकि अनदर लोकेशन पे हमें देखना है। लिस्ट में लिस्ट ले लिया पूरा। क्राइटेरिया में क्राइटेरिया ले लिया। हर बार दिखाएगा एक्सेलेरेशन हुआ है, लेकिन आप हर बार सिलेक्ट करके सिलेक्ट करिएगा उसको। कॉपी टू में जहां हमें शो कराना है, और यूनिक रिकॉर्ड ओके। यानी नाम के भी यहाँ पे भी निकल जा रहा है, ऐसे निकालेंगे। अच्छा, इसका यूज ज्यादातर किस लिए होता है? जैसे कि मान लीजिए आप एक एम्प्लॉयर हैं, आप लोग जानते भी होंगे डिफरेंस क्या है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में, पता है ना आप लोगों को? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में क्या डिफरेंस है? क्या नाम है आपका? आराधना, बताइए डिफरेंस क्या है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में? पता है कि नहीं पता? बैठे रहिए, उठना नहीं है। क्या है डिफरेंस? कोई डिफरेंस है भी या नहीं है? लग रहा है, बताइए फिर। आप उनकी सहेली, बताइए। नहीं पता। इम्प्लाई और एम्प्लॉयर में कोई डिफरेंस है? हाँ जो काम करते हैं, हाँ हाँ। और इम्प्लाई और वो जो कुदारी चलाते हैं। नहीं, हाँ। उनके लिए फिक्स। यहाँ एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दे सकती हो, यहाँ इंस्टीट्यूट में एग्जाम्पल दे सकती हो, कौन इम्प्लाई है कौन इम्प्लायर है? हाँ, तुम इम्प्लायर हो, वाह। सुन लीजिए, इम्प्लाई इम्प्लायर में फर्क यही होता है कि इम्प्लाई का मतलब पहले तो हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी, यानी जो काम करता है वो इम्प्लाई होता है, और जो उनसे काम ले रहा है वो इम्प्लायर होता है, जो काम करवा रहा है। तो पुष्कर सर क्या है? इम्प्लॉयर है। और मैं क्या हूँ उनके लिए? एम्प्लॉय हूँ। क्या हूँ? एम्प्लॉय हूँ। सर इसमें चेक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं है और ऑर्डर है तो ये सब नहीं है। अरे बोल, अभी समझ में आ गई ना एम्प्लॉय एम्प्लॉयर में क्या डिफरेंस है? मान लो एम्प्लॉयर आपके मालिक आके बोले, मान लो आप लोग एज ए कंप्यूटर ऑपरेटिव काम कर रहे होंगे, और आपका मालिक आके आपसे बोल रहा है कि चलो एक काम करो, 2023 में, हाँ 2023 में एक लिस्ट निकालो ऐसे सारे एम्प्लॉइयों का जो लोग भी 23,000 से ज्यादा सेल किए, मैं उन्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ।
बोनस देना चाहता हूँ। ऐसा आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कहा कि एम्प्लॉइयों का एक लिस्ट तैयार करिए जिन लोगों ने, बाकी ये सिर्फ सेशन से मतलब नहीं है, सिर्फ 2023 में जो लोग भी 23,000 से ज्यादा का सेल किए हैं उनकी एक लिस्ट निकालिए। तो यहाँ 5 लोग में है लिस्ट, 5 लोगों में से आराम से हम फाइंड कर लेंगे कि एक कार्तिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका अजय हो जाएगा, 2 हो गए। लेकिन क्योंकि लिस्ट यहाँ कम थी तो आप जान गए, लेकिन अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो तो क्या करेंगे, तो भी एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्राइटेरिया, मैंने कहा ना एक टाइम पे एक ही क्राइटेरिया होगा, इन्हें कि आईडी भी लगा दी डब्ल्यू का नाम करके, नेम भी लगा दिए, सेल्स के लिए भी लगा दिए, नहीं, एक टाइम पे कोई एक ही क्राइटेरिया। मैंने डिलीट कर दिया और 2023 वाले सेक्शन में आया, हमने लिखा इक्वल टू, ऑटोमेटिक हम चीज लिख दे रहे थे, ये कर रहे थे ना। लेकिन इस बार मैंने क्या कहा, 23,000 से ज्यादा, मींस दैट ग्रेटर देन 23,000। इज इट क्लियर? तो डबल एंड कामा में ग्रेटर देन का सिंबल लगाया मैंने और लिखा 23,000, डबल एंड कामा क्लोज कर दिया। अभी भी वही काम किया है, वहां सिर्फ आईडी थी तो आईडी लिख रहा था, नाम था तो नाम लिख रहा था, इसमें बस एक ही चीज बढ़ा है, ग्रेटर देन। क्यों बढ़ा है? क्योंकि मैंने कहा है कॉन्सेप्ट ही वैसा दिया कि 23,000 से ज्यादा और इंटर कर देंगे, सिर्फ आएगा ग्रेटर देन 23,000, लेकिन लिखना पड़ा है इक्वल टू डबल एंड कामा में ग्रेटर देन 23,000, है ना। आने कितनी चाहिए, 2 लोग की लिस्ट आनी चाहिए। चलिए एडवांस में गए, डाटा में, एडवांस में कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज में क्या रहेगा, फर्स्ट आर टेबल, क्राइटेरिया में क्या रहेगा, ऐसा सिलेक्ट करिएगा, सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट फिर इसको सिलेक्ट, ताकि ये मिट जाए वो पहले वाला जो भी हो वहां पे, या मिटा कर सिलेक्शन करिए। और कॉपी टू में क्या होगा, जहां पे हमें शो कराना है क्या, यूनिक रिकॉर्ड, और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। देखो कितने की लिस्ट मिली हमें। तो सोचिए ऐसे लाखों की लिस्ट भी अगर हमारे सामने हो ना, तो विद इन अ मिनट क्या सेकेंड, आप तुरंत निकाल सकते हैं कि कितने लोग एलिजिबल हैं बोनस के लिए या फिर जो भी है, और खुश भी हो जाएंगे हमारे एम्प्लॉय हमारे पे कि चीजों को मैंने बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया। यही सारी चीजें कंपनियों में काम किया जाता है, लोगों को नहीं पता होता है, एडवांस लेवल पे काम होते हैं। तो समझ में आ गया एडवांस फिल्टर का मतलब क्या है। हाँ, अब वो टॉपिक जो था उसको कर पाएंगे, लेकिन वो टॉपिक आज कंप्लीट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो थोड़ी लंबी है। ठीक है, तो आज एक ही टॉपिक रहेगी ये वाली। अच्छा, मैं कुछ और बताना चाहता था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। जैसे मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर दिया, मैंने पूरे डाटा को सिलेक्ट किया है, तो इसमें नाम भी है और नंबर भी इंक्लूड है ना। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसा फॉर्मेटिंग होता है जो नंबर पर ही अप्लाई होता है। जैसे मैं डाटा बार का यूज कर रहा हूँ, देखिएगा देखिएगा किस पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ नंबर पे, क्या इंप्लाई नेम पे कहीं अप्लाई हो रहा है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो अल्फाबेट्स पे अप्लाई नहीं होती हैं, नंबर्स पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो अब जो भी लगाना होगा लगा लीजिएगा आप लोग, मान लो कोई लगाना है आपको अच्छा लग रहा हो लगा लीजिए। हाँ, ये लोग नंबर के लिए यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, डाटा को डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, और लग भी जाएगा तो बाद में क्लियर कर लग सकते हैं पूरे सीट से या सिलेक्शन से, जहां से भी करना होगा। ठीक है, मान लो ये लग गया और हम चाहते नहीं हम बस इसका क्लियर करना, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, क्लियर रूल पे आए, क्लियर सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल का मतलब बस 2023 वाले को सिलेक्ट किया उसका हट जाएगा। अब फ्रॉम इंटायर सीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस सीट पे जहां भी होगा वहां से हट जाएगा। देखिए क्लियर कर रहा हूं तो सिर्फ उसी से हुआ है, कंट्रोल जेड, और इसी यही इंटायर सीट कर दूंगा क्या हो जाएगा, सारे सीट से हट जाएगा। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कहाँ अप्लाई होते हैं, नंबर्स पे अप्लाई होते हैं, अल्फाबेट पे नहीं। उस पर टिक दोगे तो गिर जाएगा बार बार। इस पर टिक नहीं दिए हो तो वो चिपका हुआ है। ना वो ट्राई करो, चुनाव ना होना, आंखों देखा झूठ बोल दे रहे हो तुम। टिक जाएगा ना, थोड़ा इससे पीछे पार्टीशन है ना, गिर जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो एडवांस फिल्टर समझ में आया क्या आप लोगों को, एडवांस फिल्टर समझ में आया क्या आप लोग को। ठीक है, अच्छा अगला है फिल्टर, इसी में दिया होता है, ये फिल्टर दिया हुआ है, शॉर्ट एंड फिल्टर बोलते हैं। तो फिल्टर भी बहुत आसान होता है, आज ही पढ़ा दे रहा हूँ। फिल्टर भी बस करना क्या होता है, आपको कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, फिल्टर पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ फिल्टर लग जाएगा। बहुत लंबा होगा, कंट्रोल जेड करिए, यहाँ नहीं इस पे कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, फिल्टर लगा दिए। फिल्टर लगाने से फायदा क्या हुआ, फिल्टर क्लिक करिए, अगर सबका एक साथ देखना है सबका देख लीजिए, सबका नहीं देखना तो हटाइए, सिर्फ 2 लोग का देखना है, अजय का कार्तिक का।
ओके कर दीजिए। देखिए सिर्फ 2 लिस्ट आएगी, ये फिल्टर होता है। सबका देखना तो क्या करेंगे, वापस से सिलेक्ट ऑल, ओके सबका वापस आ गया। फिल्टर हटाना तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हटा देंगे, कर लेंगे ना, यही करना है। और ये सॉर्ट है, A to Z के फॉर्म में होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। इसका मतलब क्या है समझिएगा, जैसे कि नाम अल्फाबेटिकल होने चाहिए ना, ABCD ऐसा करके। तो देखो यहाँ वाला ए यहाँ पे है, फिर आयान बीच में है। अगर सीरियल से देखा जाए तो सबसे पहले नाम किसका आएगा, आयान का आएगा, क्योंकि डबल ए है इसमें, और इसमें AJ है। AJ पहले आएगा कि डबल ए पहले आएगा, डबल ए। और आयान, अजय, हर्षित, कार्तिक, लास्ट में सिद्धार्थ। लेकिन अजय का टोटल अमाउंट कितना है, 10,451। ध्यान नोटिस करना है ना। और कई बार लोग क्या करते हैं, बस सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाते हैं, कहाँ पे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे, और क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ ले लेते हैं, किसके द्वारा सॉर्ट करना है, इम्प्लाई नेम के द्वारा, और सॉर्ट कर लेते हैं। 60 हो जाएगा। अजय का कितना है, 10,451। देखिएगा अभी 60 हो गया। पहला नाम किसका आ गया, आयान का, सही हो गया। लेकिन 10,451 अजय के साथ गया क्या, आईडी मूव करिए, पूरा आईडी मूव गया। रुक जाइए, सिलेक्ट करने के लिए सॉर्ट, कंटिन्यू विद करेक्ट सिलेक्शन, सॉर्ट किया और यहाँ पे ले लिया अजय, नहीं लेना था क्या, हेडिंग लेना है ना, सॉर्ट, कंटिन्यू विद करेक्ट सिलेक्शन और सॉर्ट कर दिया। देखिए अजय का नाम अभी चला जाएगा बाद में। देखिए पहले नाम आयान का आ गया, लेकिन अमाउंट मूव किया क्या, अमाउंट आयान के सामने आ गया, तो ये गलत है ना, ये गलत है ना। तो कंट्रोल जेड करेंगे, वापस से इम्प्लाई सी सेलेक्ट करेंगे। इसलिए इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है एक्सपेंड द सिलेक्शन, एक आता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू करेंगे तो जिसको आपने सिलेक्ट किया है उसका फिल्टर तो हो जाएगा, मतलब वो अरेंजमेंट हो जाएगा, उसका सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन डाटा मूव नहीं करेगा। और सच्चाई क्या है कि अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मेरे साथ साथ जो मुझसे जुड़ी चीजें हैं वो भी मूव करें, यही ना। इसीलिए हम इसमें एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिख लीजिएगा कि अगर हमें डाटा को सॉर्ट फिल्टर का यूज करना हो, सॉर्ट का, तो हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन लेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन। कंटिन्यू भी लिख लीजिएगा, कंटिन्यू लेकिन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, ये रीजन नहीं लीजिएगा, ये सॉर्ट तो हो जाता है लेकिन डाटा मूव नहीं करता, ये तो बात है। अगर हमें डाटा को सॉर्ट करना हो, इसको बोलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब होता है उसको अल्फाबेटिकल अरेंज करना। हो गया। यहाँ एक्सपेंड द सिलेक्शन इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा क्या होगा, हमारे सिलेक्शन डाटा के मुताबिक हमारा डाटा भी मूव करेगा। मतलब सॉर्ट तो होगा ही, जिसकी भी आप सॉर्ट करना चाहते हैं, लेकिन डाटा भी क्या होगा, मूव करेगा, और नियमतः यही होना चाहिए। लेकिन अगर हम कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन लेते हैं तो जो सिलेक्शन आपने किया, नाम से पता चल रहा है कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन, यानी करंट में जिसको सिलेक्ट किए होंगे सिर्फ वही क्या होगा, सॉर्ट होगा, बाकी डाटा मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे, तो आज आप 3 ऑप्शन का यूज करेंगे, फिल्टर का, एडवांस फिल्टर का और सॉर्ट का। 3 चीज का यूज करेंगे, फिल्टर, एडवांस फिल्टर एंड सॉर्ट का, सॉर्ट एंड फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन फॉर यू, your class will remain closed on Monday on due to the occasion of the festival Makar Sankranti, and reopen on 16 January at usual time। मतलब कि मंडे को आपकी क्लास बंद रहेगी, क्यों आप जानते हैं, और फिर आना है आपको कब, 16 तारीख को। ठीक है, और सबको, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मंडे को मिलेंगे, फिर सॉरी ट्यूसडे में, मंडे को छुट्टी रहेगी, यानी 2 दिन छुट्टी है, एंजॉय करिए संडे और मंडे। थैंक यू क्लास।